क्या इनडेफिनिट कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, एक बात समझिएगा। ठीक, ये वर्ड क्या कहता है, इसको विद्वानों ने समझाने के लिए कहा कि जिस शब्द के अंत में गा, गी, गे, गी इस तरह के वर्ड्स लगे रहे वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर की बातें करेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को क्या कहते हैं, नाउन पढ़ाऊंगा, मैं कल वीडियो बनाऊंगा, मैं लेक्चर कल आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, कल आप लोग क्रिकेट खेलने जाएंगे, कल आप लोग क्या कहते हैं कोलकाता घूमने जाएंगे, कल आप लोग है ना कि हो सकता है शाम गोवा घूमने जाएगा। इस तरह के वर्ड्स क्या हो जाते हैं, फ्यूचर की बातें करते हैं, कि जो आने वाला कल है उस तरह की चीजों की बात करती है। अगर इसी पे हम लोग अगर क्या कहते हैं फ्यूचर सिंपल पे अगर हम आप लोगों को गा गी गी वाला अगर एग्जांपल समझाएं एक गाने से, तो आप मोहम्मद रफी साहब के गाना सुने होंगे, मेरे महबूब को जिसने बनाया सोचता होगा, आखिर में गा गी गी ही आया है। और क्या फ्यूचर की बातें कर रहा है कि हम तो ये बना तो दिए हैं सामान, लेकिन क्या है ये है ना जो बनाया है वो सोचता होगा, है ना कि कैसे बना दिए हम। ठीक है, आते हैं अब इसके स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब क्या आएंगे इसके स्ट्रक्चर पे। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर है शैल और विल, जो कि आप लोग जान ही रहे कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा, शैल और विल आएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इस पे एक हम अलग क्लास भी लेकर के आएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखेंगे, शैल लिखते हैं या विल लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब बात समझिएगा, थोड़ा सा बात पेचीदा यहाँ होना चालू हो जाता है। अगर अकॉर्डिंग टू आप बुक देखेंगे, अकॉर्डिंग टू बुक देखेंगे और जो आप अपने मतलब जिस क्लास के स्तर के हिसाब से अगर बुक देखेंगे, तो ये क्या कहता है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है। ठीक है, और बाकी जितनी चीजें होंगी, यू हो गया, दी हो गया, ही हो गया, शी हो गया, जितनी चीजें हो गई उसके साथ विल लगेगा। ठीक है, अब बात समझिएगा। अब लेकिन इसमें क्या है कि कहीं अगर धमकी देना हो किसी को धमकी देना हो तो आई के साथ विल लग जाएगा। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि आई और वी के साथ शाल लगता है, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि अगर किसी को धमकी देना हो तो आई के साथ विल लग जाएगा, शैल नहीं लगेगा। तो इस आई के साथ कहां पर शैल लगाना है और कहां पर विल लगाना है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए। एक इसके लिए प्रॉपर में वीडियो आप लोगों को लेकर के आऊंगा, लेक्चर लेकर के आऊंगा, उसमें थोड़ा सा डिटेल समझेंगे कि कहां पर कैसे क्यों लगाना है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, नीतू ने, है ना, नीतू ने क्या कहते हैं नीतू खाना पकाती होगी, नीतू खाना पकाती होगी। इस तरह से अगर हम लोग वर्ड ले लें तो क्या कहेंगे, नीतू लिखेंगे पहले, नीतू, सॉरी एक मिनट आप लोग के लिए थोड़ा सा और हम लिख ले रहे हैं एग्जांपल्स इसके।